आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग एनर्जी सेंटर्स। तो मैं एक पीपीटी शेयर करूंगी जिसके द्वारा हम थोड़ा जानेंगे। मेरी पीपीटी दिख रही है? जी जी। ओके। सो मैं एक सेशन में डॉक्टर ये पूरा जो ज्ञान जो आज मैं बता रही हूँ वो डॉक्टर रंजन सर है। वो बैंगलोर आए थे तो उनका एक सेशन था तो उसमें मैंने सुना था। और मैं उन्हीं का ज्ञान बस अपने शब्दों में यहाँ सबको एक्सप्लेन करूंगी। तो बैलेंसिंग एनर्जी सेंटर्स क्या, हम लोगों के सात चक्र जो हैं उनको बैलेंस में लाने के लिए, यानी हमारी प्राणिक ऊर्जा वो बैलेंस में आएंगे कैसे, जब हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो भरपूर होगी। तभी हम सब बैलेंस में ला पाएंगे। एक्टिवेट करना तो एक डिफरेंट बात हो जाती है। बैलेंस में पहले आना चाहिए सब कुछ। अब ये जो है, ये मेन चक्रा जो है हम लोगों के, जो हमारे अपर चक्रा बोलते हैं और लोअर चक्रा बोलते हैं। अब जो अपर चक्रा है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो उसको, जो अपर चक्रा है ना, उसको अगर हमें एक्टिव करना है तो हमें अपने हार्ट चक्र को बैलेंस में लाना होगा। और वही अगर हमें अपने लोअर चक्रास को एक्टिव करना है तो हमारा मणिपुर चक्र यानी नेवल एरिया का जो चक्र है उसको एक्टिव करना होगा और या बैलेंस करना होगा। तभी हमारे लोअर चक्रा जो है वो बैलेंस में आएंगे। अब जो, मान लीजिए हमारे जो अपर चक्रा है वो हम लोगों ने एक्टिव कर लिए तो क्या होगा, हम स्पिरिचुअली तो ग्रो करते चले जाएंगे बट हमारा जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो हम जी रहे हैं अपने घर गृहस्थी में, उससे दूर चले जाएंगे, उसमें हमारा मन ही नहीं लगेगा। और वहीं पे अगर हमारे लोअर चक्र एक्टिव है तो हम पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक लाइफ में घुसे पड़े रहेंगे और हम स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन हमारा नहीं रहेगा। तो अब इन दोनों को बैलेंस में लाना है, जैसे कि हमें पत्री सर ने हमेशा बताया है, बुद्धा ने बताया है कि मिडिल पाथ पे रहना है, मध्य मार्ग। स्पिरिचुअलिटी में तो रहना है पर साथ ही साथ अपना गृहस्थ भी हमें संभालना है, दोनों एक साथ चलने हैं। तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए भी हार्ट चक्र हमारा बैलेंस होना ही चाहिए। तो हार्ट मतलब समझ लीजिए इट इज अ सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अब इस बहुत डिफरेंट वेज हैं जो जिससे हम अपने चक्र को, हमारे एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस रख सकते हैं। पहला है मूवमेंट, यानी योगा। योगिक क्रिया करके कैसे हम लोग अलग अलग आसन करते हैं तो उससे क्या होता है, प्राणिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर बहती है। और फिर अपने आप धीरे धीरे हमारे अंदर जब ऊर्जा का बहना शुरू हो जाता है तो हमारे डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स जो है वो बैलेंस होने लगते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो थोड़ा ठीक होने लग जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है। दूसरा तरीका है कलर्स। हमारे जो सात चक्र बोले जाते हैं वो, उनके डिफरेंट डिफरेंट हम कलर से सिंबलाइज करते हैं उसको। तो हम अलग अलग कलर को अपने अलग अलग चक्र पे विजुअलाइज करके उसके साथ मेडिटेट करके भी अपने चक्रों को हील कर सकते हैं। और तीसरा और चौथा जो है फ्लावर्स एंड म्यूजिक। ये रंजन सर ने बोला था कि ये उनका फेवरेट है बिकॉज दिस इज इजीएस्ट वे एंड द बेस्ट वे यू कैन हील योर सेल्फ। मतलब फ्लावर्स हर किसी को बेहद पसंद होते हैं, राइट? तो फ्लावर्स के साथ जब आप मेडिटेट करते हैं तो उसकी खूबसूरती वो ही हमें इतनी सम्मोहित कर देती है कि आप उसकी खूबसूरती में खोते हुए इतने आराम से ध्यान में चले जाते हैं। वही सेम चीज म्यूजिक के साथ भी होती है। तो आज जो हम ध्यान करेंगे ना वो, उसमें हम लोग ये फ्लावर्स हैं उनको हम एक्चुअली ध्यान में तो आज विजुअलाइज करेंगे। बट जब हम एक्चुअली में अपने किसी भी एनर्जी सेंटर को या चक्र को हील करना चाहते हैं तो हमें उन फ्लावर्स के साथ बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, यानी उस प्लांट को, प्लांट के साथ। कोई फ्लावर तोड़ के नहीं, फ्लावर तोड़ दिया तो वो, उसकी ऊर्जा खत्म। तो फ्लावर, पूरे प्लांट के साथ हमको मेडिटेट करना चाहिए। तो आज फ्लावर्स के बारे में देखेंगे कि कौन से चक्र पे कौन सा फ्लावर
होता है जिसके साथ हम मेडिटेट करके अपने आप को हील कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चक्र हैं। एक है हमारा मूलाधार चक्र, फिर है हमारा, सॉरी, फिर हमारा है स्वादिष्टान चक्र यानी सेक्रल चक्र। अभी मूलाधार रेड कलर से सिंबलाइज होता है। सेक्रल चक्र है वो ऑरेंज कलर से। फिर मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस, ये हमारा येलो कलर से। हार्ट चक्र ग्रीन कलर। थ्रोट चक्र ब्लू कलर। थर्ड आई चक्र जो आईब्रोज के बीच में है वो है इंडिगो कलर। और सहस्त्रार, ये चक्र नहीं बोला जाता है, इसको स्थिति बोलते हैं, और ये है वॉयलेट कलर। तो आज ध्यान करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि कहाँ है एग्जैक्टली आप ध्यान में खुद ही पता लगा सकते हैं कि चक्र आपका कहाँ है। ये कोई आके बताएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत सटल है। इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, ये बहुत सटल है। तो आपको अपनी ऊर्जा से ही पता चलेगा कि आपका चक्र कहाँ है। बट एक आइडिया के अनुसार हम बता सकते हैं, जैसे रूट चक्र है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड में रहेगा। जो सेक्रल चक्र है वो हमारे लोअर एब्डोमेन और रूट चक्र के बीच में थोड़ा रहेगा। सोलर प्लेक्सस जो है वो मणिपुर चक्र हमारे नेवल एरिया के पास रहेगा। हार्ट चक्र ऑब्वियसली हार्ट में। थ्रोट चक्र हमारे ये थायराइड ग्लैंड जिसे बोलते हैं वहां पे। थर्ड आई हमारा आईब्रोज के बीच में। और क्राउन चक्र हमारा पूरा सर जो है, सहस्त्रार क्राउन। अब देखिए रूट चक्र जो है हमारा, इस ये अगर बैलेंस में नहीं रहता है तो क्या क्या होता है। फाइनेंशियली अनस्टेबल हम फील करते हैं। इम्यूनिटी लो हो जाती है। हमेशा कोई ना कोई डर में जी रहे होते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी होती है। और हमेशा सर्वाइवल मोड में, मतलब बस एक, जैसे सोचिए कि पशु के समान खाने पीना, मतलब बस जीना है, उसके लिए ही बस काम करना है, इतना इस मोड में हम रहते हैं। अब इसके लिए जो म्यूजिक हम कभी यूज कर सकते हैं, सिर्फ यही म्यूजिक लगानी है, आपको ऐसा लग रहा है कि रूट चक्र में मतलब मेरी कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं, तो आप ये म्यूजिक राग ये लगा के आप थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाइए। या फिर आप फ्लावर है हिबिस्कस फ्लावर, उसके साथ बैठ के ध्यान करिए। अब यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर मतलब ये कलर नहीं है, यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है ये एक्चुअल फ्लावर। अब ये कोई से भी कलर का हो सकता है, ऑरेंज, रेड, कोई भी कलर का हिबिस्कस फ्लावर। बट फ्लावर का जो नेम है ना, जो फ्लावर है ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हिबिस्कस फ्लावर के साथ हम बैठ के ध्यान करेंगे। और अब अच्छा, अब ये ध्यान भी जो है फ्लावर के साथ किस प्रकार से करेंगे। आप थोड़ा निहारें उस फ्लावर को, देखें, उसको अप्रिशिएट करें कि ऑब्वियसली वो अपने आप से निकलेगा, बिकॉज वो फ्लावर इतने सुंदर होते हैं कि आप देखते देखते उसमें खो जाते हैं कि कितना सुंदर है। तो जब आप अप्रिशिएट करेंगे उसको, तो आप अपने मन से बोले कितने सुंदर हो, उसकी क्वालिटीज, आपकी जो क्वालिटीज है कितनी सुंदर दिख रही हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हमने किसी को अप्रिशिएट किया है, तो नेक्स्ट वो क्वालिटीज मैं अपने अंदर भी चाहती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। और ये हमारा हर वक्त एक्चुअली, हर इवन इन अ लाइफ, जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें उसकी क्वालिटीज अप्रिशिएट करनी है। और वो क्वालिटीज इसलिए अप्रिशिएट करनी है कि ये क्वालिटीज बेहतर लाइफ के लिए है, तो ये क्वालिटीज मैं अपने अंदर भी चाहती हूँ। तो यही हमें इस फ्लावर के साथ भी करना है। हम उन क्वालिटीज को अपने साथ, अपने अंदर आत्मसात करने के लिए मैं अब आपके साथ ध्यान कर रही हूँ, तो फ्लावर के साथ बैठ के ध्यान करिए। तो ये हमारा रूट चक्र के साथ होता है हिबिस्कस। सेकंड है सेक्रल चक्र। अब यहाँ पे जब इम्बैलेंस आता है तो ये किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स उठाता है। लोअर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेक्सुअलिटी रिलेटेड इश्यूज, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज। तो ये ओवर थिंकिंग मतलब किसी भी एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका इशू बना देना, या उसी के बारे में रेगुलरली सोचते रहना, उस लूप में रहना। और इनसिक्योरिटीज तरह तरह की हो सकती है।
इसके लिए है राग यमन, और फ्लावर है लिली। तो आप थोड़ा देख लीजिए इन फ्लावर्स को, ताकि जब हम ध्यान करेंगे तो आप तो हम लोग इसको थोड़ा सा याद रखें इन फ्लावर्स को, कि मुझे इस चक्र पे इस फ्लावर को थोड़ा विजुलाइज करना है। फिर तीसरा है सोलर प्लेक्सस, नेवल के एरिया में, मणिपुर चक्र। तो अब अगर ये इम्बैलेंस में होता है तो हमें बहुत डल फील होता है, या फिर हम बहुत ओवर पावर्ड फील करते हैं, मतलब कि कंट्रोल पाने की इच्छा, या तो इस साइड या तो उस साइड इम्बैलेंस। लो फायर यानी कुछ करने की इच्छा नहीं। डाइजेस्टिव इशू, हर्निया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ओबेसिटी, ज्यादा हेयर ग्रोथ होना, मसल्स का वीक होना, ये सब सोलर प्लेक्सस के इम्बैलेंस का नतीजा होता है। इसमें म्यूजिक जो है वो राग भीम पलासी है, और फ्लावर है जैस्मिन एंड सनफ्लावर। इन दोनों में से कोई भी फ्लावर यूज किया जा सकता है। फोर्थ, हार्ट चक्रा। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देते हैं? गुलाब। तो ये वही है। और यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ लव। अब लव क्या है? दूसरे से प्रेम करना, खुद से भी प्रेम नहीं करना। कंपैशन, एम्पैथी, फॉरगिव नहीं कर पाना किसी को। मतलब अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज है, दैट मीन्स आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना ही है। हार्ट चक्र ओपन होते ही आपके सारे रिलेशनशिप इश्यूज ही गायब हो जाते हैं। फिर एंगर, मतलब बिना बात के इरिटेशन रहना, गुस्से में रहना, ये भी हमारे हार्ट चक्र इम्बैलेंस का एक सिम्टम है। फिर लिवर में इश्यूज होना, एसिडिटी रहना, ये भी हार्ट चक्र इम्बैलेंस का है प्रॉब्लम। इसमें यूज कर सकते हैं राग दुर्गा और राग भैरव। और फ्लावर तो रोज। इसमें भी अगेन आप फ्लावर पे जोर दीजिएगा, कलर पे नहीं। थ्रोट चक्रा हमारे थायराइड इश्यूज से रिलेटेड। अब थ्रोट चक्रा में क्या है इम्बैलेंस क्रिएट होता है? ये तो थायराइड तो आपको सामने सामने इश्यू दिख जाएगा। अब क्या होता है, हम जजमेंटल रहते हैं बहुत सारी सिचुएशंस के प्रति, रेगुलरली जनरल पब्लिक जज जज करने लगेगी, छोटी से छोटी इवन सिचुएशन को भी, इवन लोगों को भी। दूसरा कि झूठ बोलना, लैक ऑफ इंटीग्रिटी। आपको मतलब ऑनेस्टी से दूर दूर तक नाता नहीं है। मतलब आपको जो है उसके कुछ उल्टा बोलना है। बहुत सारे लोगों की ये इशू होता है। और तो ये प्रॉब्लम ऑनेस्टी नहीं होना मतलब। और एक और चीज होती है कि जैसे आप ज्यादा ओवर शेयरिंग करना, जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो लोग घर में कुछ नहीं बोल पाती, तो एक होता है कि आप जहां बोलना है वहां अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी जगह आपके जो मन में है वो सारी भड़ास निकाल के आपने किसी को बता दिया अपने दिल, कि हमने तो अपना दिल हल्का करके भड़ास निकाल दी कहीं पे, वो आपने ओवर शेयरिंग कर दी। जहां बोलना चाहिए था वहां नहीं बोला, कहीं और बोल दिया। ये इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया आपके थ्रोट चक्रा में। या फिर आप जैसे मान लीजिए सपोज आपका बच्चा है ना, अभी आप कहीं मिलने गए हैं, और वो कोई आपके बच्चे से सवाल पूछ रहा है, बट आप बच्चे बच्चे को बोलने नहीं दे रहे हैं, उल्टा आप खुद उसकी जगह जवाब दिए जा रहे। अब यहाँ पे आप खुद अपने लिए इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जवाब किसी और को देना था, आप उसकी जगह जवाब दे रहे हैं। आप किसी और की आवाज नहीं बनना है, आप हमें जबरदस्ती बोलना नहीं है, जबरदस्ती सजेशंस नहीं देने हैं। तो ये सारा थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अब यहाँ पे जो म्यूजिक है वो है राग जय जवंती, और फ्लावर है अपराजिता यानी शंख पुष्पी और ट्यूलिप। देखकर याद रख लीजिए थोड़ा फ्लावर्स को। और हमारा फिर जो छठा चक्र आता है वो थर्ड आई चक्र है। और थर्ड आई चक्र में हमें विजन्स दिखेंगे, और पर हमें जरूरी नहीं है कि उन विजन्स की क्लैरिटी हो। थर्ड आई ओपन होना ये बहुत बड़ी बात नहीं। सर ने बोला कि ये बहुत ओवर हाइप्ड है थर्ड आई। बोले थर्ड आई मतलब कि आपको दिख रहा है कुछ, लेकिन आपको उसकी क्लैरिटी जब तक है ही नहीं तो फायदा नहीं है उस थर्ड आई का। तो अब थर्ड आई इम्बैलेंस होता है तो हमें क्या क्या इश्यूज दिखाई देंगे अपने अंदर? माइग्रेन इश्यूज, आंखों की प्रॉब्लम, कान, नाक,
इसके इश्यूज, फोरहेड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो यहाँ इसके इम्बैलेंस से दिखते हैं। फिर इसमें म्यूजिक जो है वो राग भोपाली यूज कर सकते हैं, उसके साथ ध्यान करें। और फ्लावर है मैरीगोल्ड, आसानी से मिल भी जाता है। और लास्ट है ग्राउंड चक्र। अब यहाँ पे मतलब हमारा स्पिरिचुअलिटी में आने का एम यही है कि हम हमारा सहस्त्रार खुल जाए। जब वो खुलेगा तो आपके थर्ड आई हो या ना हो, आपके अंदर क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। तो ये अगर इसका इम्बैलेंस होना मतलब आपके अंदर डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है। फिर लैक ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज यहाँ पे मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मज्ञान, उसकी कमी। शांति नहीं रहेगी आपकी लाइफ में हमेशा। बहुत अशांति सी नहीं, मतलब कि हड़बड़ी सी अशांति सी रहेगी। अब इसके लिए म्यूजिक जो है वो है राग भैरवी और राग दरबारी। और इसका फ्लावर है किंग ऑफ फ्लावर्स, लोटस। तो हमारा जो बोलते हैं ना सहस्त्रार खुल रहा है वो लोटस की तरह। तो ये लोटस है हमारा क्राउन चक्र का फ्लावर, तो इसके साथ हम ध्यान कर सकते हैं। सो बस ये था। अब हम इन फ्लावर्स को ध्यान रख के हम थोड़ा अब ध्यान करेंगे, ताकि हमको बस याद रहे कि ये फ्लावर्स हमारे, हमें बार बार जाके वो ये पीपीटी नहीं देखनी पड़े और ना ही हमें लिख के याद रखना पड़े। हम जहां रहे हमें पता है कि मेरे पास ये इशू है, मैं इस फ्लावर के साथ बैठ के मुझे ध्यान करना है, खत्म। हमें बस ये ध्यान रखनी है इन चीजों को। तो इसके लिए हम मेडिटेट करेंगे, बट ध्यान रखिए मेडिटेशन आज हम फ्लावर के साथ विजुअलाइज करके कर रहे हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड। इट इज रिकमेंडेड कि आप एक्चुअल फ्लावर प्लांट के साथ बैठ के ध्यान करें। तो चलिए हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। सब लोग शांति से बैठ जाए, चश्मा लगाए हैं तो उतार लें, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें। अगर पानी पीना है किसी को तो पी सकते हैं। अपनी लंबी गहरी सांस लेते हुए सब कुछ छोड़ते हुए बस अपने अंदर अपने आप को पूरा ढीला छोड़ते, पूरा शरीर, आपके पैर, हाथ, बैक, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर्स, बिल्कुल शांत और रिलैक्स छोड़ते। आपका गला, आपका गर्दन एकदम रिलैक्स छोड़ते। आपका पूरा चेहरा और आपका सर रिलैक्स कर दे सब, पूरे शरीर को रिलैक्स करते। शरीर आपका है तो आपकी सुनेगा, और आप एक बार बोल देंगे उसको कि रिलैक्स, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। हम सभी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की चेतना से जुड़ जाएंगे। परम गुरु मंडल की चेतना से जुड़ेंगे। अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए आज अपनी हायर सेल्फ की स्थिति में ध्यान में बैठे।
आपका हायर सेल्फ, आपका इंट्यूशन है, उसमें कोई एनालिसिस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आपकी प्योर कॉन्शियसनेस आज उस स्थिति में अपने आप को रख के ध्यान में जाएंगे। आप खुद ही हायर सेल्फ है। क्योंकि आप हायर सेल्फ है और इसी स्थिति में है, तो आज आपकी पूर्ण आत्मा भी आपसे कनेक्ट हो रही है। अपनी इसी स्थिति को महसूस करें। असली शांति है, परम शांति है। पूरी तरह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर आने दे, अलाउ करें। इस ऊर्जा को अपने शरीर के कण कण में महसूस करें। अपने सर में फील करें।
मेरे सिर के सभी एनर्जी सेंटर्स में प्राण ऊर्जा भरपूर भर रही है। मेरे शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा भर रही है। पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होने दे, बहने दे, अलाव करें। चाहे भारीपन लगे या हल्कापन, जो हो रहा है होने दे। अपने सर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड विजुअलाइज करें। हमारी पूर्ण आत्मा द्वारा भेजा हुआ गोल्डन पिरामिड हमारे सर पे आ चुका है। अपने अंदर इंटेंशन डालें कि मेरे शरीर में जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, सब में प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी भर रही है। अपने शरीर के वाइब्रेशंस को फील करो। यहाँ बैठ के ध्यान करते हुए आप अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ रही, आप एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। आपके सभी रूप किसी भी डायमेंशन में हो, उनकी भी वाइब्रेशन बढ़ रही है।
आप खुद हायर सेल्फ हो, पूर्णात्मा का अंश हो। आपकी ये बढ़ती हुई वाइब्रेशंस आपकी पूर्णात्मा तक पहुंच रही है, और पूर्णात्मा के द्वारा आप जितने भी डायमेंशंस में हैं वहां तक भी पहुंच रही है। यहाँ बैठ के ध्यान करते हैं, आप ब्रह्मांड में कितनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। आपके सभी एनर्जी सेंटर शांत है। सामंजस्य में आ रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। अपना ध्यान रूट चक्र पे लेके आए, स्पाइन के एंड में। हिबिस्कस फ्लावर को इमेजिन करें, उसके गुण, उसकी क्वालिटीज आपके अंदर समा रही है। कोई डर नहीं, आप पूर्णतः सुरक्षित हो।
अपना ध्यान स्वादिष्ठान पे लेके आए, रूट चक्र के पास, लोअर एब्डोमेन के नीचे। वहां लिली फ्लावर को इमेजिन करें। किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग को लिख लें, जर्नल करें। लिली प्लांट, लिली फ्लावर की क्वालिटीज को अपने अंदर आने दें। स्वादिष्ठान को हील होने दें। हर इंसान क्रिएटिव है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर आने दें। कोई भी रास्ता हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है। मणिपुर चक्र पे है, नेवल एरिया में। कंट्रोल करना चाहते हैं तो छोड़ दें। कंट्रोल हो रहे हैं तो भी छोड़ दें। आप खुद में पूर्ण हैं, ना किसी को कंट्रोल करने की जरूरत है, ना खुद अपना कंट्रोल किसी के हाथ में देने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। अपनी लाइफ की, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। सूरजमुखी को अपने नेवल पे आने दें। सूरजमुखी फ्लावर की क्वालिटीज को अपने अंदर आने दें। मणिपुर हील होने दें, बैलेंस होने दें। विचारों में उलझना नहीं है। तो गाइडेंस है, बस उसको सुनते हुए
वो करते जाना है, फ्लो में बहते जाना है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। विचारों को खुद पे कंट्रोल नहीं करने देना। उनके कंट्रोल में नहीं आना है, विचारों को जाने दे। धीरे धीरे अपने हृदय में आए। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का सेंटर है ये। जो हृदय खुल गया तो समझो पूरा एग्जिस्टेंस ब्लिस में रहेगा। हर वक्त अपने हायर सेल्फ की स्थिति में ही रहेंगे। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आप खुद में पूर्ण है। सब कुछ है आपके पास। गुलाब को विजुअलाइज करें अपने हृदय में। गुलाब का फूल बहुत सुंदर लगता है। उस प्लांट में कांटे भी होते हैं, पर फिर भी हम उस प्लांट को इतने प्यार से सींचते हैं। यानी हम उन कांटों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उस प्यारे फूल के साथ। और उन कांटों को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम जाके उन कांटों पे अपना हाथ लगाएंगे और खुद को हर्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते हुए थोड़ी दूरी बना लेंगे उन कांटों से। उस फूल की क्वालिटीज को अपने अंदर आने देंगे। हृदय की धड़कनों को महसूस करें। लेट गो करना सीखें। हर चीज को पकड़ना नहीं है। कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगी, चाहे आप मरते दम तक उसे पकड़ के रखें। जाएगा तो सिर्फ ज्ञान।
ज्ञान की शक्ति से सभी अज्ञानता को दूर करें। अपने आप हील हो जाएंगे। धीरे धीरे अपना फोकस थ्रोट पे लेके आए। बहुत ज्यादा बोलना या बिल्कुल नहीं बोलना, जहां बोलना है वहां नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना है। अपने वाक क्षेत्र पे काम करना है। लिमिटेड शब्दों में जहां बोलना है वहां बोले। कहीं भी बेवजह बोलना ही नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। क्यों ऊर्जा खर्च करनी है। अपनी भी ऊर्जा खर्च करेंगे, जो सुन रहा है उसकी भी ऊर्जा खर्च होगी। खुद पे भी मेहरबानी करें और दूसरे पे भी। ट्यूलिप को अपने थ्रोट में विजुअलाइज करें। उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर आने दें। प्राण ऊर्जा के माध्यम से अपने सभी एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस में आने दें। अपने वचनों को शुद्ध होने दें। वाक शुद्धि पे हमेशा जोर रखे। धीरे धीरे अपना फोकस थर्ड आई पे लेके आए। और मैरी गोल्ड फ्लावर को यहाँ पे विजुअलाइज करें। उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर आने दें। यहाँ के सभी एनर्जी सेंटर्स को शांत होने दें, बैलेंस में आने दें। थर्ड आई बैलेंस होने पे आप स्पष्टता से चीजों को देख सकते हैं। पर खुद पे भरोसा होना भी जरूरी है।
अब अपनी फोकस को सहस्त्रार पे लेके आए अपने सर के ऊपर। जब ये शांत होता है, जब ये बैलेंस में आता है सहस्त्रार, तो आपको क्लैरिटी आने लगती है। जो थर्ड आई से स्पष्टता से देखा है वो समझ भी आने लगता है। आत्मज्ञान आने लगता है। आपके सामने कोई भी चीज आएगी, कोई भी स्थिति आएगी, आप उसे समझने में सक्षम होंगे। उस स्थिति से लड़ेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं, समझेंगे, एक साक्षी की तरह देखेंगे। लोटस को सहस्त्रार पे विजुअलाइज करें, उसकी सभी क्वालिटीज को आने दें अपने अंदर। जैसे कमल कीचड़ में खिला रहता है, वैसे ही चाहे कोई भी स्थिति हो, बुरी से बुरी, आप फिर भी हिलेंगे नहीं। अपने खिलता हुआ जो आप फूल है, वो उस कीचड़ में भी खिला ही रहेगा। और उस कीचड़ से ऊपर ही रहेगा। अपने शरीर के सभी एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस में आने दें। इन सेंटर्स को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जो होना है होने दें। इस ऊर्जा को अपने अंदर फ्लो होने दें। इस शांति को बहने दें। खुद के अंदर भी, खुद से बाहर भी। सुंदर स्थिति को, और इस सुंदर स्थिति में
हर वक्त अपने आप को रहने दे। हमेशा कोशिश करें, कोई भी स्थिति हो, अपने हृदय में केंद्रित होते हुए उस स्थिति को पहले समझें। हृदय की स्थिति से उसको देखें। आपकी संपूर्ण चेतना ऊर्जावान हो चुकी है। ये स्थिति बनाए रखें। जो भी इस स्थिति में रहना चाहते हैं वो ध्यान कंटिन्यू कर ले। और जो बाहर आना चाहते हैं वो धीरे धीरे अपनी शरीर के स्थिति में आए। आराम से, बिना जल्दबाजी के। अपनी सांसों को फील करें। अपने हायर सेल्फ को प्रेम दें। इंटेंशन रखें कि मैं अपने हायर सेल्फ की स्थिति में ही रहूं। अपनी पूर्ण आत्मा को धन्यवाद दें। आपके सभी एग्जिस्टेंस को धन्यवाद दें। परम गुरु मंडल को धन्यवाद करेंगे। पितामह बद्री जी को धन्यवाद करेंगे। इस ग्रुप को धन्यवाद करेंगे। इस ग्रुप की संपूर्ण चेतना को धन्यवाद करेंगे। शांति, शांति, शांति। बिल्कुल शांत होते हुए जो भी ध्यान से बाहर आना चाहते हैं अपने हाथों को पैरों को फील करते हुए, अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसी शांति के साथ धीरे धीरे बाहर आए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।
प्रज्ञा जी बहुत बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू सोनाली बहुत जी। सुंदर ध्यान। हम्म, और ज्ञान भी बहुत सुंदर था। जितना कभी कभी ध्यान थे तो फ्लावर्स में इमेजिन कर रही थी, ध्यान जा रहा था तो ट्रांस में भी चली जा रही थी तो अच्छा। ना हुआ, लेकिन काफी गहरा ध्यान। थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा जी, बहुत थैंक सुंदर, बहुत सुंदर ध्यान हुआ। और आपने जो प्रेजेंटेशन दिया उसकी वजह से फ्लावर्स एग्जैक्टली पता चल रहा था कि कौन से चक्र पे अभी कौन सा फ्लावर, पहले ही वो आ जा रहे थे। बहुत यू। सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। किसी की कोई शेयरिंग? गौरव प्रज्ञा जी। जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको फिर से। मैं तो इतने दिन बाद ध्यान में जुड़ा हूँ और मतलब लिटरली आपका लेवल और एनर्जी बाप रे। मतलब मैं बीते दिन बाद, मैं तो ऐसे ध्यान लगातार कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आज कन्विक्शन था इज वेरी नाइस। तो थैंक यू वेरी हम्म, मच। आपकी पूर्णात्मा आई थी लगता है फिर। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत सुंदर ध्यान था, मतलब अमेजिंग फीलिंग है। या। कुंदन सभी को सुनाई दे रहा है। हाँ। प्रज्ञा जी बहुत ही सुंदर कहा है। इतने दिन बाद भी आप, उस बार तो हम भूल गए थे, लेकिन देखे थे उस बार का भी। बहुत अच्छा हम्म, लगा, आपको बता रहे थे उस बार, इस बार इतनी अच्छी एनर्जी मालूम हो रही थी, ऊर्जा जैसे मालूम हो रहा है इस बार। हाँ। धीरे धीरे हम सब लोग जुड़े शायद हर फ्राइडे। हाँ नहीं, अब तो याद हो गया ना, वैसे अभी ज्यादा दिन पर हुआ तो भूल गया। एक बार आए, एक बार दूसरे बार भी भूल ही गए, लेट हो गई, दोबारा से देखे तो। ध्यान कराए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा जी। चलिए फिर कंक्लूड करते हैं। ठीक है।